नमस्ते बच्चों। आज हमारे YouTube चैनल मैथ्स कंसेप्ट पर हम बात जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं हमारे गणित का एक टॉपिक है जिसे अपन कहते हैं प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता। तो प्रायिकता का क्या मतलब होता है, प्रोबेबिलिटी है क्या? प्रायिकता का मतलब है किसी भी घटना के घटित होने पर उसका परिणाम आने से पहले हम पता लगाते हैं कि उस परिणाम के आने के कितने प्रतिशत चांसेज हैं। जैसे कोई बच्चा कमजोर है तो हम कहते हैं कि तेरे पास होने के चांसेस कम है, तो पास 40% चांसेस है तेरे। मौसम अच्छा है, बारिश का मौसम बना है तो हम कहते हैं कि आज बादल छाए हुए हैं तो हम कहते हैं कि आज 100% बारिश आएगी। इस 100% का मतलब ये हो गया कि 100% का मतलब अपॉन और शत का मतलब 100, तो 100% का मतलब हो गया सर 1। तो गणित के अंदर 1 का मतलब हो जाता है श्योर, पक्का। ये तो पक्का होगा सर, 1 उत्तर आया। तो प्रोबेबिलिटी का जो अधिकतम मान है, प्रायिकता का जो अधिकतम मान है वो 1 होता है। और कभी धूप है, आपके धूप का मौसम आ रहा है तो उस वक्त धूप के अंदर बारिश होने के चांसेस बिल्कुल 0% होते हैं, तो हम कहते हैं कि 0% चांसेस है। तो 0/100 इज 0। तो 0% का मतलब 0 हुआ, इसका मतलब उस घटना के घटित होने की प्रायिकता 0 है। साफ मौसम के अंदर बारिश आने की संभावना बहुत ही कम है, तो 0 उत्तर आता है। तो प्रायिकता का मतलब हुआ कि प्रायिकता का मान हमारे किसी भी घटना की जो प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, उसका मान या तो 0 से बड़ा आएगा या 1 से छोटा आएगा। 1 और 0 के बीच में होता है प्रायिकता का मान, या फिर 0 के बराबर हो सकता है या 1 के भी इक्वल हो सकता है। प्रायिकता का मान कभी 1 से बड़ा नहीं आता, प्रायिकता का मान कभी 0 से छोटा मतलब माइनस में नहीं आता, इसका ध्यान रखना है। तो कुछ सवाल मैंने लिए हैं यहाँ पर, उसके बारे में हम जानकारी करते हैं। अच्छा, प्रायिकता को ज्ञात करने का मैं आपको फॉर्मूला बताऊं। किसी भी घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल परिणामों की संख्या। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। पासे का मतलब डाइस। एक डाइस को जब फेंकते हैं तो इवन नंबर आने की प्रायिकता बतानी। अब हम जानते हैं कि जब एक पासे को फेंका जाता है तो पासे को फेंकने पर उसके कुल परिणाम ये होते हैं। ये हमको परिणाम मिल सकते हैं 1 2 3 4 5 या 6। तो इस सवाल के अंदर आपको कुल परिणाम कितने मिले? एक पासे को फेंकने पर कुल परिणाम हमको कितने प्राप्त हुए हैं? वो परिणाम हमको प्राप्त हुए हैं सर 6। लेकिन जो घटना है हमारी सम अंक इवन नंबर, तो इवन नंबर आने के यहाँ अनुकूल परिणाम कितने हैं? तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे वो मैं बात करता हूं। अनुकूल परिणाम है इसके अंदर सम अंक कौन कौन से हैं, सम को पहचानें। तो सम अंक है 2, सम अंक है 4, सम अंक है 6। तो फिर अनुकूल परिणाम हमारे पास में है केवल 3, कुल परिणाम है 6। तो फिर इस घटना की जब प्रायिकता ज्ञात करेंगे हम ये सूत्र लिखेंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। उस वक्त हमारा आंसर क्या बनेगा उसकी बात कर रहा हूं। तो अनुकूल परिणाम है मेरे पास में 3 परिणाम और कुल परिणामों की संख्या मेरे पास में है 6। तो मुझे आंसर मिल गया, 3 के पहाड़े से मैंने काट दिया तो उत्तर आ गया सर 1/2। अब इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। एक पासे को फेंकने पर विषम अंक आने की प्रायिकता बताओ।
एक पासे को जब फेंका जाएगा तो विषम अंक आने की प्रायिकता क्या है? ऑड नंबर। विषम का मतलब ऑड नंबर। तो जब पासे को फेंकेंगे तो हमको मालूम है कुल परिणाम इतने हैं 1 2 3 4 5 6, तो कुल परिणाम बन गए 6। अब अनुकूल परिणामों के अंदर आप ये पता लगाओ कि विषम अंक कौन कौन से हैं। इसमें विषम अंक का मतलब जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है, तो 2 का भाग नहीं जाने वाले विषम अंक हुए इसमें 1 3 और 6। मतलब कि दी गई घटना या इवेंट के अनुकूल फेवरेबल कंडीशंस, अनुकूल परिणाम 1 3 और 6 है। 1 3 और 5 सॉरी, तो 1 3 और 5 है विषम अंक। तो 1 3 और 5 है तो विषम अंक यहाँ पर कितने हुए? ये 3 विषम अंक। तो 3 विषम अंक हुए। तो हमारे पास में वापस जब अपन करेंगे इसको तो आप देख सकते हो कि अनुकूल परिणामों की संख्या 3 है और कुल परिणामों की संख्या 6 है, तो हमारा उत्तर वापस उतना ही आएगा 1/2। तो विषम अंक आने की भी प्रायिकता इतनी ही है, सम अंक आने की भी प्रायिकता इतनी ही है। ऐसा क्यों हुआ सर? बराबर कैसे आया उत्तर, उसके बारे में बात करते हैं। तो आप खुद देखिए 1 2 3 4 5 और 6 अंकों में से विषम अंक भी 3 हैं, 1 3 और 5, और सम अंक भी 3 ही है, 2 4 और 6। तो जब सम अंक और विषम अंक बराबर हैं तो उनके आने की प्रायिकता भी क्या होगी? बराबर होगी। तो इसलिए हमारा उत्तर दोनों सवालों में कितना आया है? 1/2। अब तीसरे सवाल पर गौर करते हैं। एक पासे को फेंकने पर अभाज्य अंक आने की प्रायिकता बताओ। तो कुल परिणाम हमारे पास में 6 ही है, एक पासे को ही फेंक रहे हैं अभी सवाल में भी। तो अभाज्य अंक के लिए अनुकूल परिणाम कौन से हुए? अभाज्य अंक कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स। अभाज्य अंक का मतलब प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स में वो नंबर्स होते हैं जो कि किसी भी टेबल में नहीं आते हैं, मतलब उसके अलावा किसी दूसरे की टेबल में नहीं आते। जैसे सबसे छोटा प्राइम नंबर मैं आपको बताऊं, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, अभाज्य संख्या 2 है। उसके बाद की अभाज्य संख्या 3 है, कि 3 या 2 अपनी टेबल में ही आते हैं, अपने पहाड़े में ही आते हैं, किसी दूसरे के पहाड़े में नहीं आते। और इसकी एक और डेफिनेशन है कि अभाज्य अंक में या तो उसका खुद का ही भाग जाता है या फिर 1 का भाग जाता है। तो आप देख सकते हो 2 में 2 का ही भाग जाएगा या 1 का ही जाएगा। तो 3 की अगली अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 5। 5 की अगली अभाज्य संख्या 7। तो इस प्रकार से अभाज्य संख्याएं होती। तो इस क्वेश्चन में अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हुई? 1 2 3 4 5 और 6। क्योंकि हमारा सवाल यह है कि पासे को फेंकने पर अभाज्य अंक आने की प्रायिकता बताना। तो इसमें अभाज्य अंक कौन से हुए? तो अभाज्य अंक हमारे पास में हुए हैं 2 3 और 5। तो अभाज्य अंक भी मेरे पास में 3 है। तो हम वापस देख सकते हैं कि इस बार भी इस सवाल के अंदर भी अनुकूल परिणामों की संख्या, फेवरेबल कंडीशंस, अभाज्य अंकों के लिए फेवरेबल कंडीशंस 2 3 और 5 अभाज्य संख्या है। तो ये 3 यहाँ आ गया, 3/6 मतलब 1/2 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी घटना की जब प्रायिकता हमें ज्ञात करनी होती है तो प्रायिकता ज्ञात करने के लिए आपको उस पर ध्यान दीजिए कि उस घटना के अनुकूल परिणाम कितने हैं और कुल परिणाम कितने। अनुकूल बटे कुल करते ही हमारा उत्तर आ सकता है। तो इस सवाल के अंदर हमने केवल पासे की बात की। अगले वीडियो के अंदर अपन और बात करेंगे जब सिक्का ले लेते हैं, सिक्के को 1 बार उछालें 2 बार उछालें तो हेड आएगा, टेल आएगा, मतलब चित या पट आएगा। तो उस वक्त हमारे क्या सवाल उत्तर होंगे और क्या प्रॉब्लम्स फेस करेंगे उसकी अपन जिक्र अगले वीडियो में करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और प्रायिकता को आप ढंग से समझें। ओके।